आतंकियों का गढ़ जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान अब फिर से सवालों की जद में है। पीठ पीछे वार करना उसकी आदत बन चुकी है और लाल किले पर हुए इस जानलेवा हमले के तार भी वहीं तक जाते दिख रहे हैं। शुरुआती जांच में जिन संकेतों पर हाथ चला है वे बेहद चिंतित करने वाले हैं और सबसे ऊपर जो नाम उभर कर आता है वह है जैश-ए-मोहम्मद, जिसे भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया है। सोमवार शाम का ये धमाका महज एक घटना नहीं, दिल्ली में 14 साल में ऐसा बड़ा विस्फोटक और सार्वजनिक स्थान पर ऐसे प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का नाम सामने आना खतरनाक संदेश है। ये साफ दिखाता है कि आतंक अब रूप बदलकर छिपकर और योजनाबद्ध तरीके से जिहाद का प्रचार पाठ कर रहा है और उनके नेटवर्क में डॉक्टरों और अच्छे पेशेवर लोग शामिल हैं। और सबसे भयावह बात, जैश की ओर इशारा करने वाली उसकी खुद की मैगजीन है जिसका नाम मदीना है। इस मैगजीन के मई 2025 संस्करण में दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और खुलकर गजवाए हिंद जैसी घातक बातें छापी गई हैं। अपने भारत विरोधी लेखों में जैश-ए-मोहम्मद ने भारत पर इस्लामी शासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिहाद का उपदेश दिया था और ये सीधे सीधे संकेत है कि ये संगठन भारत के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। ये न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि पाकिस्तान पर यह सवाल भी उठाता है कि पाकिस्तान भारत विरोधियों को पनाह दे रहा है। क्या पाकिस्तान आतंकियों को उनकी विचारधारा को खुले मंच पर पनपने दे रहा है? अब दुनिया और भारत दोनों के समक्ष एक ही सख्त मांग है, पाकिस्तान को अपने भीतर पनप रहे आतंकवादी नेटवर्क पर लगाम लगानी होगी। सिर्फ बयानबाजी और पीड़ित होने का नाटक बनाकर काम नहीं चलेगा। ठोस कार्रवाई, आतंकवाद के ठिकानों पर क्रियात्मक हमला और संगठनों की पैठ खत्म करना ही असली जवाब है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है क्योंकि आतंकियों को पालना उसकी आदत है और उसकी ये पीठ पीछे वार करना उसकी आदत बन चुकी है। भारत ने हर बार पाकिस्तान को जवाब दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान अपने घुटने पर आ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं में से एक है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मसूद अजहर बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इस ऑपरेशन में न सिर्फ जैश का ठिकाना ध्वस्त किया गया बल्कि मसूद अजहर का परिवार भी निशाना बना और मारा गया। इसके बाद से वह बदले की आग में जल रहा है और हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। सबसे गंभीर सवाल है फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन, जिसे भारत में महिलाओं को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह साफ संकेत है कि संगठन अब नई रणनीति को पेशावर मॉड्यूल के जरिए हमला करने में लगा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह धमाका केवल साधारण आतंकी वार नहीं था बल्कि शिक्षित, पेशावर और नेटवर्क्ड हथियारबंद लोगों की एक योजना थी। इससे साफ है कि जैश अब सिर्फ सीमा पार से हमले नहीं कर रहा बल्कि भारत के भीतर सिंथेटिक नेटवर्क और उच्च प्रशिक्षित आतंकियों के जरिए हमला करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी सीमाओं के भीतर इस तरह के आतंकवादी संगठन को पनपने देगा या फिर उसे मजबूर किया जाएगा कि मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करे? क्योंकि हर बार पीठ पीछे वार करने वाले को अब सीधे जवाब देना ही होगा, क्योंकि भारत को यह जवाब बहुत कीमती है। दिल्ली धमाके में जैसे कि दो बड़े लिंक सामने आए हैं। पहला, आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका अंजाम दिया और दूसरा शाहीन, जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। यह साफ संकेत है कि जैश-ए-मोहम्मद जब मेडिकल प्रोफेशनल्स और पेशावरों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है ताकि उनके काम पर किसी का शक न हो और उनका नेटवर्क गुप्त और सुरक्षित बना रहे। इस धमाके में गाड़ियों का इस्तेमाल भी जैशे के पुराने पैटर्न से मेल खाता है। लाल किले के पास हुए हमले में पेशों से डॉक्टर उमर ने कार चलाते हुए खुद को उड़ा लिया। यही रणनीति 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले में भी अपनाई गई थी, जिसमें 46 सैनिक शहीद हुए थे। भारत ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पहले एयर स्ट्राइक फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके परिणाम स्वरूप लश्कर-ए-तैयबा और जैश के ठिकाने तबाह हुए, कई आतंकवादी निशाना बनाए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने वास्तव में जैश और लश्कर जैसे संगठनों पर लगाम लगाई है या ये फिर संगठन नए चेहरे और पेशावरों के साथ हमले की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली धमाका का साफ संदेश है कि जैश-ए-मोहम्मद अब अपनी पुरानी रणनीति बदलकर और खतरनाक रूप ले चुका है और भारत के लिए इसे रोकना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस धमाके ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान के भीतर पनप रही है और उसे अपने नियंत्रण में लाए बिना भारत और क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।